जय हिंद। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार एम सॉल्यूशन पे। मेरा नाम है सचिन मौर्य और मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी छात्र हमसे पढ़ रहे हैं बच्चे, वो समझ लीजिए अपने नोट्स को बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमारी चल रही है दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस को लाया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट करके लाया है, जो आपके सामने दिखाएंगे हम कि ये कौन से ईयर में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा बार इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। ठीक है बच्चा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा क्या बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग ये पढ़ रहे थे बच्चा कि सर अभिक्रिया हमारी कितनी प्रकार की होती है। तो हमने बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। क्या क्या हमने बताया था? संयोजन अभिक्रिया बता दिया था बच्चा, वियोजन अभिक्रिया बता दिया था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता दिया था, और क्या बताया था? और हमने बताया था बच्चा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और पांचवा हमारा आज लास्ट वाला टॉपिक होगा बच्चा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। क्या ऑक्सीकरण क्या होता है सर जी, और अपचयन क्या होता है? ये रिएक्शन जो होता है सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे आपसे सवाल पूछता है, आपसे डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चंस कि इनमें से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इनमें से किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, पूछ लेगा आपसे इक्वेशन दे करके, इनमें से पूछेगा 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स मतलब किसका? यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, वो आपसे पूछ लेता है बच्चा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आज आप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने इस चैप्टर को पूरा 5 लेक्चर में कंप्लीट किया है। बड़े ही बाकायदे से, बड़े ही कायदे से, धीरे धीरे हमने पूरे चीज़ को लिखा करके बाकायदा आपको सब कुछ समझाया है, बताया है। कोई भी पॉइंट आपका हमने छोड़ा नहीं है, आप अपने बुक से मैच कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो जी, आज आपके कमेंट में आना चाहिए कि सर हमारा कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चा, चलो जी हम बात करते हैं किसकी सर जी? ऑक्सीकरण की। तो देखो बच्चा, ये जो ऑक्सीकरण होता है, ये जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होने का मतलब होता है ऑक्सीजन से जुड़ जाना, और जब चीज़ें ऑक्सीजन से जुड़ती हैं मतलब उसका विनाश होना तय है। जैसे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए सपोज दैट लोहा है, अगर आप उसको खुले वातावरण में रख देंगे तो क्या होगा बच्चा? उस पर जंग लग जाएगा, और जंग लगेगा तो क्या होगा? लोहा सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उस पर हम कह सकते हैं बच्चा वो रस्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो ऑक्सीजन से जुड़ने का मतलब होता है सर जी हमारा क्या? ऑक्सीडेशन। यानी सिंपल सी बात अगर मैं कह दूं आपसे, कोई भी चीज़ हमारा अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब है सिंपल सा, अपनी अगर हम लोग देसी लैंग्वेज में बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का सड़ जाना, गल जाना। ठीक है बच्चा, यानी कि सड़ने का मतलब क्या है सर जी? जैसे अगर मान लीजिए आप सपोज दैट आपने देखा होगा कि सेब आप खा रहे हो। आप सेब क्या करते हो बच्चे? सेब काट करके अगर आप रख देते हो, ठीक है, तो वो हवा के संपर्क में आता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो आपने देखा होगा सेब आपने जहाँ पे जो काट करके सेब खाया हुआ था उस पर ब्लैक ब्लैक होने लगता है, यानी इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होने लगा, सेब का ऑक्सीडेशन होने लगा बच्चा। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने कह दिया स्टूडेंट्स कि आपने देखा होगा घरों में जो चांदी वगैरह होता है, जो चांदी वगैरह के आभूषण वगैरह होते हैं, आप पायल वगैरह होती है जो महिलाएं, उसको क्या करती हैं? वो सुरक्षित जगह पे रखती है। अगर वो सुरक्षित जगह पे नहीं रखा जाता है तो उसमें क्या होता है? अगर ऑक्सीजन प्रवेश कर लेता है यानी हवा के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है? वो खराब होने लगता है, यानी उस पर काला काला पड़ जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल वगैरह में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे चांदी के बर्तन में खाना, चांदी का चम्मच है, उससे अंडा नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे ऑक्सीडेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दैनिक लाइफ में आप ऑक्सीडेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होता है बच्चा? जो रिडक्शन होता है जस्ट हमारा इसी का उल्टा होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है हमारा क्या? रिडक्शन होता है। ठीक है बच्चे, और जिस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको मैं बोलता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चा, हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या कि सर क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और हमारा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। यानी कि ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं भैया ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम पड़ जाता है, आप डायरेक्ट उसको ऑक्सीडेशन ही बोलिएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी किसी चीज का सड़ना, सिंपल सी बात है, किसी चीज का सड़ जाना सर जी क्या होता है? हमारा ऑक्सीडेशन होता है।
यानी कि किसी चीज़ का सड़ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कह दिया, जैसे कह दिया मैंने, जैसे मान लो बच्चा क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, क्या बच्चा, हाइड्रोजन। हमने कहा इसको, ये इसको हमने ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया, ठीक है। अभी हमने ऑक्सीजन से क्रिया करा दी तो क्या बन गया बच्चा, पानी बन गया। क्या बन गया दोस्त, पानी बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या होगा बच्चा, हाइड्रोजन जो हमारा है वो ऑक्सीजन से, देखो ये जो हाइड्रोजन है हमारा ऑक्सीजन से जुड़ गया, इसका मतलब मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन का क्या हो गया बच्चा, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया बच्चा, ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ पे देखो कैसे इसका फार्मूला, कैसे इसका डिफिनीशन जो होता है बच्चा, कई तरह से इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या, जैसे देखो ऑक्सीजन से जुड़ना, पहला क्या हो गया, पहला डिफिनीशन हो जाएगा इसका ऑक्सीजन से जुड़ना। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लिखेंगे कि माइनस से जुड़ना, यानी ऑक्सीजन से जुड़ना हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। माइनस से जुड़ना हमारा क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन होता है। माइनस से जुड़ने का मतलब निगेटिव से जुड़ना, ये निगेटिव होता है ना ऑक्सीजन हमारा, तो निगेटिव से जुड़ना हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे देखो सोडियम है ना, हम सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम पे क्या होता है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है हमारा, ये क्या हमारा न्यूट्रल है, उदासीन है, अभी इसमें हमारा क्या चार्ज है बच्चा, जीरो चार्ज है। अगर ये सोडियम क्या करेगा, किसी एक को दान दे देगा, अभी Na+ हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, यानी इस पर क्या हो गया, ये जो हमारा ऊपर नंबर दिखाया गया है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। आप समझ रहे हो दोस्त, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। यानी कि अगर हमारा ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा, वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, वहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है दोस्त, यानी ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन से जुड़ना हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। माइनस से जुड़ना हमारा ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन को बाहर लतिया देना, ये भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको लेके बताते हैं। हमने आपको कल एग्जाम्पल दिया था विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या बताया था बच्चा, कि जैसे मान लो हमारा FeSO4 है, ठीक है दोस्त, हमने क्या किया, इसको जिंक से यानी कि Zn से, हमने क्या किया, इसको Zn से क्या किया बच्चा, इसको हमने क्रिया करा दिया। आपने देखा था कि जिंक जो होता है हमारा क्या होता है, Fe से ऊपर होता है, तो ये क्या करता है, Fe को अलग कर देता है, यानी कि ZnSO4 बना लेता है। और क्या करता है बच्चा, क्या करता है, Fe को बाहर कर देता है। ठीक है, ऐसे ही आप ले सकते हो, जैसे H2SO4 है हमारा, H2SO4 वाला ले लो, जैसे हमारा क्या है H2SO4, ये आपको समझ में आ जाएगा बच्चे, जैसे हमारा H2SO4 है। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक से हम जब इसका क्रिया कराएंगे तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जिंक था हमारा, ये जो जिंक है हमारा ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो जब जिंक हमारा ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, जिंक का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है बच्चा, हाइड्रोजन को बाहर लतिया के फेंक रहा है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। माइनस से जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन होता है। यानी ये सारे क्या है बच्चे, इसके परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो कोई भी परिभाषाएं आपको दे सकता है, तो आप इसको परिभाषा बनाने के लिए आप कैसे लिखोगे, चलो लिखो बच्चा, क्या ऑक्सीकरण संख्या, क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, आप इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्त, बात समझ में आया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब समझ में आया दोस्त, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है सर जी, उसको ऑक्सीजन से आप जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन से आप जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यानी किसी भी चीज को जलना भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो जी, समझ में आ गया होगा। हम लिखते हैं परिभाषा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है दोस्त, ऑक्सीकरण संख्या नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आप कई परिभाषाएं लिख सकते हैं बच्चा। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आप कई परिभाषाएं लिख सकते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए कि किसी भी चीज का ऑक्सीजन से जुड़ना तथा हाइड्रोजन को बाहर निकालना, या फिर माइनस से जुड़ना, या बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्त, ये सब हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे बच्चा। चलो जी, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसको लिखवा देता हूँ कि क्या होता है। चलो, यानी वे अब
ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करना भैया, ऑक्सीकरण संख्या है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बच्चा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन से जुड़ने का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना, या हाइड्रोजन की कमी होना, क्या कहलाता है बच्चा, हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, या इसी को हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आप नाम में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया आप लिखेंगे बच्चा, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सा रासायनिक अभिक्रिया भैया, जिसमें क्या हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में किसी पदार्थ किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की, हार्स लिख सकते हो, हाइड्रोजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की हाइड्रोजन का निकलना, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ये सब क्या कहलाता है बच्चा, ये हमारा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, या इसी को आप लिख सकते हो, इसका नाम उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो नाम से बच्चे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नाम बड़ा कंफ्यूजिंग कर देता है, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, निकलना कामा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, डायरेक्ट आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ऐसे ही लिखोगे बच्चा। ठीक है, किसी चीज का ऑक्सीजन से जुड़ जाना, हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, यानी नेगेटिव का जुड़ना। ठीक है दोस्त, तो ये मतलब ये जो हमने बताया आपको तरीका, वो आप माइंड में रखेंगे, लेकिन लिखेंगे आप उसको एक सस्टेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप उसको लिखेंगे डिफिनीशन बनाकर। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये ऑक्सीकरण जो संख्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होता है, बार बार संख्या बोल रहा हूं मैं, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इसका और नाम भी होता है हमारा क्या बच्चा, या तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दो, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल दो, या बच्चा इसी का नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी नाम आप ध्यान दीजिएगा, इसका अन्य नाम क्या होता है, उपचयन है, इसी को बोलते हैं बच्चा उपचयन। ये दोनों नाम लिख करके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हमें आसान लगता है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलना। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जो अंग्रेजी में ही याद कर लो तो ठीक रहता है। चलो जी बच्चे, अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे बच्चा, जैसे हमारा क्या हो गया, कापर हो गया, अगर आप कापर को ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो क्या होगा बच्चा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कापर का सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, कापर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल लिखो आप, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो मुन्ना, जैसे सर हमारा क्या हो गया, कापर हो गया, ये कापर हमारा क्या होता है, चूड़ होता है। ठीक है, ये कापर का हमारा चूड़ होता है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन से क्रिया करा रहा हूँ बच्चा, तो जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा हमारा सर कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा दोस्त, कॉपर ऑक्साइड, यानी CuO बना लेगा। यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो जी, यानी समीकरण को बैलेंस करने के लिए भी सवाल पूछता है। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन में दिखाते हैं कि समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या करता है। ठीक है, चलो जी, अब इसका नाम भी लिख लो, ये क्या हमारा कापर का चूड़ है बच्चा, कापर चूड़ ऐसे आप लिखोगे दोस्त। ठीक है, कापर चूड़, ये हमारा ऑक्सीजन होता है, और ये क्या होता है बच्चा हमारा कॉपर ऑक्साइड।
देखो बच्चों, हर जगह ऑक्सीजन खराब नहीं होता है, ठीक है। हर जगह जो ऑक्सीजन होता है, बताओ ये कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, काला रंग का होता है। हर जगह हमने कहा कि ऑक्सीडेशन का मतलब हमने कहा कि खराब होना अच्छी चीज नहीं, लेकिन क्या मतलब सर ये ऑक्सीजन हमेशा हर किसी भी चीज से जुड़ेगा तो वो खराब कर देता है? ऑक्सीजन हर जगह खराब नहीं होता। ऑक्सीजन तो हमें सांस लेने के लिए भी क्या होता है, सांस लेने में हमारी मदद करता है। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चा, हमें सांस लेने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऑक्सीजन क्या होता है, बेकार होता है। ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने में के लिए अच्छा होता है, बाकी अन्य कामों के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अच्छा नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो जी दूसरा एग्जाम्पल लिख लोगे। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है हमारा, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, सांस लेते बच्चा तो हमारा भोजन पचता है, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स में आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना दोस्त। चलो जी, और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो बच्चा कि सर आप मान लीजिए सपोज दैट, चलो बाकी रिडक्शन रिएक्शन में लिखवाते हैं। चलो जी अब आगे बढ़ जाते हैं सर जी, एक एग्जाम्पल काफी है या और भी एग्जाम्पल बताएं? ठीक है सर, और एग्जाम्पल बता देते हैं बच्चा। चलो जी, चलो जी यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, हमने शुरुआत में आपको बताया था जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बताया था, मैग्नीशियम का रिबन को जब मैं जला रहा था, जैसे एग्जाम्पल में देखो मैग्नीशियम, देखिए जब मैग्नीशियम के रीजन को जब मैं ऑक्सीजन में जला रहा था, यानी जो भी ऑक्सीजन से जुड़ेगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन पक्का होगा, ठीक है। जब मैग्नीशियम के रिबन को मैं ऑक्सीजन में जला रहा था, हवा में वायु की उपस्थिति में जला रहा था बच्चा, तो क्या हो रहा था यहाँ पे 2 MgO बन रहा था, यानी कि सर क्या बना था, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है। तो तमाम एग्जाम्पल है, जो बच्चा है ऑक्सीजन से जुड़ेगा उसका तो रिडक्शन होगा, पक्का होगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे हम कह दें कार्बन डाइऑक्साइड का तो हो ही गया, अच्छा कार्बन का भी ले लो, कार्बन भी बना लो। और एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारा कार्बन हो गया, अच्छा इसका नाम लिख लो, ये मैग्नीशियम के रिबन वाला, इसको बैलेंस जरा कर लो। तो बच्चा 2 है यहाँ पे 2 मैग्नीशियम कर दो, बैलेंस हो गया ना। तो आप बैलेंस भी करना सीखते रहिएगा दोस्त, क्योंकि ये आता है बैलेंस करने के लिए। ये मैग्नीशियम हमारा जो होता है, क्या बच्चा, मैग्नीशियम, ये हमारा मैग्नीशियम है, और ये क्या है सर, ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो ऑक्सीजन है। छोड़िए सर, हम लोग जानते हैं, नाम मत लिखिए आप लोग, हम जानते हैं सर। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्त। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप एग्जाम्पल्स ऐसे ही आप लिखते रहते हैं, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे सर जी, अब हम आते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे बच्चा, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इस पे आते हैं। बात समझ में आए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है बच्चा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का निकलना हो। क्या बच्चा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का निकलना हो, क्या कहलाता है बच्चा, कामा हमारा निकलना, कामा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हमारा कार्बन सॉरी क्या हो गया, कापर चूड़ हो गया, उसको हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो क्या हो गया बच्चा, CuO बन गया, यानी कि कापर ऑक्साइड का हमारा चूड़ बन गया काले कलर का, ठीक है। कोई भी चीज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा बच्चा तो उसका रंग बदल जाएगा, कोई भी चीज हो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसका रंग बदल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया सेब का कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, वहां पे चांदी का कलर हमारा क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। मैग्नीशियम है, उसको हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो क्या बन गया बच्चा, MgO बन गया, ठीक है। चलो जी, कार्बन को ले लो आप, सॉरी कार्बन को भी आप ले लीजिए, तीसरा नंबर का हो जाएगा हमारा कार्बन। आप कार्बन को भी ले सकते हैं। कार्बन को सर जी अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा बच्चा, CO2 बना देगा, CO2 बना देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका बना देगा। ये बात समझ में आई दोस्त, ये हमने कैसे चीजों को लिखा, ये हमारा होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है बच्चा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या बच्चा, अब हम पढ़ेंगे अपचयन यानी कि रिडक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब चल रहा है दोस्त, आप समझेंगे। अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या हो सर, जो हमने बोला उसी का जस्ट उल्टा कर दोगे, वही हमारा क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। आप लिखेंगे अपचयन,
अपचयन अभिक्रिया। जैसे अपचयन अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हमारा उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, क्या बच्चा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन अभिक्रिया, यानी जो उसमें आपने बोला है उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का बाहर निकालना अपचयन अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी पॉजिटिव से जुड़ना, पॉजिटिव से जुड़ना अपचयन अभिक्रिया होता है बच्चा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, ये क्या होता है बच्चा हमारा, जैसे देखो क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है सर जी, इसमें हमारा अभी तो जीरो चार्ज है, लेकिन ये सर किसी से क्रिया करने के लिए जाएगा तो कब जाएगा, जब अपना इलेक्ट्रॉनिक तो त्याग करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना, घट रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या हो जाएगा बच्चा, ये रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का बढ़ना क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या होगा, अपचयन होगा। बात समझ में आ रही है हमारी दोस्त, चलो जी अब इसको लिख लो एक बार। यानी कि सर आपने बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, सेम इसी का उल्टा कर दो, जस्ट इसको उलट दो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। बस ऐसे आप एक परिभाषा याद रख सकते हो, ठीक है दोस्त। जब इसी का उल्टा है तो उलट दो इसी को, वह रासायनिक अभिक्रिया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बच्चा, वह रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही, केमिस्ट्री बहुत आसान होता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया बच्चा क्या, जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बच्चा, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि या क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बच्चा, ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर हमारा अपचयन अभिक्रिया। क्या, अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाता है बच्चा, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कामा क्या कहलाता है बच्चा, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या फिर बच्चा कह सकते हो कि ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन को निकाला जाता है, वो क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चा, बात हमारी समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, सब समझ रहे हो ना, ठीक, यानी उसका जस्ट उल्टा होता है सर। सर एग्जाम्पल दे दीजिए, चलो बच्चा एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में आप क्या करोगे बच्चा, जैसे हमारा क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन को हाइड्रोजन से जोड़ दो, क्या बन जाएगा सर, HCl बन जाएगा। क्लोरीन को हाइड्रोजन से जोड़ दो बच्चा, जैसे हमारा Cl2 क्लोरीन है, आप इसको क्या करो, हाइड्रोजन से जोड़ दो सर जी, क्या बन जाएगा सर जी, Cl2 क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा, बैलेंस कर दो बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या बन गया सर जी, यहाँ पे हमारा क्लोरीन था, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था, मिलकर के हमारा क्या बन गया, HCl बन गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब क्या सर जी, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब क्या सर जी, अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन होता कैसा है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्लोरीन पे क्या था बच्चा, हमारा जीरो था अभी ना, चार्ज हमारा इस पे जीरो था, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, चार्ज हमारा उस पर इंक्रीज हो गया, तो वो क्या होता है बच्चा, वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, घट गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या होता है दोस्त, वो हमारा क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। और एग्जांपल्स लिखो, जैसे हमने कहा बच्चा सोडियम ले लो, सोडियम ले लो, दूसरा एग्जांपल, नाम मैं लिख नहीं रहा हूं, जैसे हमने क्या ले लिया बच्चा, सोडियम ले लिया, क्या ले लिया दोस्त, हमने ले लिया सोडियम, अमोनिया बना लेते हैं ना, अमोनिया बना लेते हैं, जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन और ले लेते हैं हाइड्रोजन।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं भैया तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। बोलो जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाइड्रोजन सर जी वहाँ पे 3 तो हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, यहाँ पे 6 बना दो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया सर? ये हमारा क्या बन गया, अमोनिया बन गया। बोलो जी, क्या बन गया दोस्त, अमोनिया बन गया। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम और हाइड्रोजन को मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं, कैल्शियम और हाइड्रोजन को मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं सर जी, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कैल्शियम और हाइड्रोजन को मिला सकते हैं हम सर जी। ओके, चलो जी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिला दीजिए। ये क्या बन जाएगा सर जी, CaOH2 बन जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चा। यह आपको समझ में आ रहा है कि अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या है सर जी? अपचयन अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या बच्चा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया होता है। और हमने बताया कि ऑक्सीजन का निकलना, क्या बच्चा, ऑक्सीजन का निकलना। तो और कोई ऐसा भी एग्जाम्पल लिख लो सर जिसमें ऑक्सीजन को लतियाया जा रहा हो। तो ऑक्सीजन को लतियाया जा रहा है किसमें, जैसे मान लो हमने कहा कि चौथा हमारा रिएक्शन, चौथा क्या एग्जाम्पल है, चौथा हमारा एग्जाम्पल क्या है बच्चा, अभी आपने देखा कि सर हमने आपने क्या किया था, 2MgO, ठीक है बच्चा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं क्या करूंगा बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं बता रहा हूँ, तो आपने क्या किया था सर, आपने गर्म किया था किसको किसको, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हमारा टूटेगा तो किस में टूटेगा, Mg में टूटेगा, और प्लस क्या होगा बच्चा, ऑक्सीजन में टूटेगा। यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब सिंपल सा है सर जी, यहाँ पे ऑक्सीजन का बाहर निकलना हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, नाम में बड़ा कंफ्यूजन है तो ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है दोस्त? इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 ठो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, मैग्नीशियम भी 2 ठो हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हमारे बच्चे वो किसके हैं, अपचयन अभिक्रिया के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अभी आपके, ठीक है दोस्त, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएगा आपको मैं वैसे वैसे बताता जाऊंगा। जैसे हमारा अभी हमने CO2 बनाया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अभी हमने बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 5वां ले लो, हमने बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी तो वही तो हम चाह रहे हैं सर जी, जब ऑक्सीजन हमारा लतियाया जाएगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। बात समझ में आ रही है दोस्त? चलो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों को मिला के पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चा पढ़ेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट उसको अंग्रेजी में बोला हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो जी, ये बात समझ में आ गई कि सर हमारा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अब आते हैं हम लोग किस पे बच्चा, अब हम लोग आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इंग्लिश में डायरेक्ट लिखता हूँ इसका, रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इसको देखोगे क्या बोलेगा, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में, हिंदी में लिखो इसको, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, चलो जी। अब इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब है कि कोई सर ऐसा आप हमको रिएक्शन बताइए जिसमें हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसमें हमारा क्या हो रहा है सर जी, रिडक्शन भी हो रहा है। वही दो मिला के हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? उसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए बच्चा, रिडक्शन भी होना चाहिए। यानी कि सर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलो। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन और अपचयन बच्चा क्या होता है, दोनों होता है, दोनों एक साथ होता है, एक साथ होता है, कामा
रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। कामा क्या बच्चा? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। कामा रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? कामा रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या बात आपको हमारी समझ में आ रही है कि वह अभिक्रिया जिसमें बच्चा हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलता हूं। जैसे मान लो सपोज मैंने कहा कि सर ये सोडियम है, क्या बच्चा? सोडियम है। इस पे अभी पावर कितना है सर? 0। पावर मतलब इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। एक मिनट जरा मैं पानी मंगाता हूँ दोस्त। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस पे? इस पे 0 है। ठीक है भाई, यानी इस पे क्या है सर? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये क्या होगा बच्चा? अब अगर इस किसी से क्रिया करेगा इसका मतलब क्या होगा? अपने अंदर से एक ठो निकालेगा Na प्लस, और हमने बताया आपको कि प्लस से जुड़ना, प्लस से जुड़ना मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। प्लस से जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? प्लस से जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। अच्छा सर जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? इससे हमारा क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। क्या होगा दोस्त? क्लोरीन हो गया, Cl। ठीक, अभी इस पे क्या 0 है सर जी। अब ये क्या होगा सर जी? एक ठो दान दे देगा, मतलब एक दान तो ये दे दिया, अब एक ठो लेने के लिए तैयार हो जाएगा ना बच्चा। इसमें से एक ठो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा सर जी? इसका रिडक्शन होगा। अब दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो ये NaCl क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? ये हमारा एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चा? किसकी बात करते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। जरा आप इसको समझेंगे कि क्या होता है सर जी रिडॉक्स रिएक्शन। इससे पहला एग्जांपल ले लो, NaCl हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पहला एग्जांपल ले लो, NaCl हो गया। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने कहा भैया कि हमारा यहाँ पे जैसे Fe3O4 है। क्या बच्चा? Fe3O4 है। जैसे मान लो ये Fe है। ठीक, अब ये Fe क्या कर रहा है हमारा? Fe3O4 क्या बना रहा है बच्चा? Fe3O4। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ना। ये जो हमारा आयरन है ये हमारा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे उसका क्या हो रहा है बच्चा? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? ऑक्सीकरण हो रहा है। बोलो जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हाँ सर, ऑक्सीकरण हो रहा है। भूल जाते हो? चलिए बच्चों, सिंपल सी बात है सर जी। हमारा यहाँ पे हमारा क्या Fe है। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा सर जी? Fe3O4 बन जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ इसका? इसका हुआ क्या? ऑक्सीकरण। क्या हुआ दोस्त? इसका ऑक्सीकरण हो गया। हाँ सर, ये बन गया हमारा Fe3O4 हो गया। अब जैसे मान लो हमारा हमने कहा कि H2O है। क्या बच्चा? हमारा H2O पानी है। अब यहाँ पे अगर इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होगा तो क्या करेगा बच्चा? ये यहाँ पे जब इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। बोलो जी, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना, ये Fe और H2O इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चा? इन पे यानी यहाँ पे Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। इसको साइड कर लो भाई, तो साइड आ जा। ठीक है, तो साइड आ जा। अब यहाँ पे जरा देखो, एग्जाम्पल्स में देखो। अब यहाँ पे कैसा सर? Fe था। बोलो जी, अब फिर उसके बाद क्या है सर? ये हमने कहा कि H2O है। H2O है। अब ये हमको क्या होगा सर जी? यहाँ पे देखना जरा, Fe3O4 अब प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। यानी Fe3O4 अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चा? H2O बाहर निकल जाएगा।
H2 बाहर निकल जाए। यानी कि सर ये हमने बात सिंपल से बताया सर जी, ये हमने रिएक्शन लिखा है Fe और यहाँ पे H2O, यानी Fe और H2O को हमने रिएक्शन करा क्या हो गया, Fe3O4 होगा। तो यहाँ पे बच्चा जो Fe हमारा है ना, ये जो हमारा Fe है, अब आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा जो हमने लिखा। यहाँ पे जो Fe हमारा बच्चा वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है बच्चा, देखो यहाँ पे जो हमारा Fe है वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीकरण हो रहा है, हो रहा है ना। अच्छा सर जी, यहाँ पे ये Fe हमारा ऑक्सीजन से जुड़ रहा है सर जी। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे H2O में से यहाँ पे क्या हो गया, H2 जल हमारा जो है इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो हम क्या कहते हैं सर जी कि इसका अपचयन हो रहा है। यानी यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीकरण हो रहा है। थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। ठीक है दोस्त, ये एग्जाम्पल आपको अब समझ में आएगा जो मैंने बनाया था। चलो अब यहाँ पे देखो सर जी, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, Fe हमारा ऑक्सीजन से जुड़ गया, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया दोस्त, ऑक्सीकरण। ऊपर लिखते हैं हम, यानी इसका हो रहा है सर जी ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है दोस्त, ऑक्सीकरण। कलर चेंज हो जाए भाई। क्या हो रहा है दोस्त, इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ सर ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। और यहाँ पे H2O में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है सर जी, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, अपचयन हो रहा है। यानी इसका मतलब है सर जी, यहाँ पे आपने जो समझाने की मुझे पहले कोशिश किया है, Fe से क्या हो रहा है, Fe से हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बन जा रहा है, Fe3O4 बन जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर जी, हमारा H2O से क्या हो रहा है बच्चा, हमारा H2O से हमारा ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, H2 बन जा रहा है। यानी यहाँ पे इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसका क्या हो जा रहा है, अपचयन। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है। क्या बोलो, बात समझ में आया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था हमारा। अब ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, जैसे हमारा हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl, यानी Na प्लस और प्लस Cl माइनस, क्या बन जाएगा बच्चा, NaCl। क्या आ गया बच्चा, NaCl। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। बात बोलो समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो जी, बात हमारी आपको समझ में आ रही है कि नहीं बच्चा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, अगले अगले पेज पे समझते हैं। सर आप पढ़ा रहे हैं हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या पढ़ा रहे हैं दोस्त, हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम आपको यही पढ़ा रहे हैं बच्चा कि सर ये ऑक्सीजन से निकल जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो रिडक्शन, यानी दोनों क्रिया साथ साथ होनी चाहिए, बस इतना ही हमको करना है। तो जैसे हमने ले लिया, चलो हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, तीसरा एग्जाम्पल ले लिया बच्चा। जैसे हमने लिख दिया क्या बच्चा, हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड, ZnO ले लिया। ठीक है बच्चा, अब हम इसकी क्रिया करा रहे हैं किससे, कार्बन से। किससे क्रिया करा रहे हैं बच्चा, कार्बन से क्रिया करा रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जब हमने जिंक ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया करा दी बच्चा, तो ये क्या हो गया, Zn जिंक ऑक्साइड है और हमारा ये कार्बन है। ठीक, तो Zn अलग होगा, Zn अलग होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे हमारा ZnO था, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन था हमारा। अब यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या था, कार्बन था, ऑक्सीजन से जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ क्या हो गया सर, ये अपचयन हो गया है सर, यहाँ से यहाँ पे हमारा अपचयन हो गया है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया बच्चा, अपचयन हो गया सर जी, अपचयन। क्योंकि सर ये देखिए ZnO में से ऑक्सीजन गायब हो गया, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया बच्चा सर जी, यहाँ पे हो गया हमारा अपचयन हो गया, यहाँ पे क्या सर जी, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों हो गया सर जी ऑक्सीकरण,
क्योंकि यहाँ पे सर जी हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन से जुड़ गया। बोलो बच्चा, ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है? ये सारे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल्स को बता रहे हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, और भी ले लो भाई। अच्छा, Fe3O वाला हो गया। चलो H2S वाला ले लो एग्जाम्पल। हाइड्रोजन क्या बच्चा, H2S है, और उसके बाद क्या हमारा क्लोरीन है, Cl2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, जरा देखो तो, यहाँ पे क्या होगा सर, यानी H2S है, यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, सिंपल सी बात है, सल्फर हमारा अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, लेकिन सल्फर हमारा अलग हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा दोस्त, यहाँ पे हमारा जो यहाँ से H था हमारा वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, ये सर हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी H2S है हमारा जो, अब यहाँ से क्या हुआ सर जी, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल गया। और सर जी हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का बाहर निकलना हम उसको बोलते हैं सर जी क्या, हाइड्रोजन को लतियाना, मतलब ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं सर जी, उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ सर जी, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, मतलब कि यहाँ पे अपचयन हो गया। बोलो जी, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे हैं बच्चा? ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आएगी दोस्त? अगर समझ में आ गई, एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, यस सर मुझे समझ में आ गया है, फिर मैं आगे आपको बढ़ जाऊंगा। अब हम पढ़ाएंगे उपचयन, यानी कि जो हमारा रिडक्शन होता है उसका दैनिक जीवन में प्रभाव क्या होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि दैनिक जीवन में इसका प्रभाव क्या होता है, किसका, ऑक्सीडेशन का। दैनिक जीवन में प्रभाव क्या होता है, जैसे आपको 2 चीजें पूछा गया था, एक हमारा पूछा था संक्षारण के बारे में, और दूसरा हमारा पूछा था किसके बारे में बच्चा, विकृत गंधिता के बारे में। ये दोनों पूछा हुआ था टॉपिक, इसलिए दोनों टॉपिक मैं आपको लिखवा देता हूँ। बोलो जी, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आपके? नहीं कि सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है सर, ये अपचयन अभिक्रिया क्या होता है सर, ये रिडक्शन अभिक्रिया क्या होता है, ये बच्चा समझ में आया? रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में आया? चलो जी, अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चा, रिडॉक्स अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उपयोग। ये एग्जाम में पूछा था इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रयोग। रिडॉक्स अभिक्रिया के रिडॉक्स नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल सर, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नाम बहुत है बच्चे इसका, आप जो नाम समझ लो, ठीक है। उपचयन नाम समझो या ऑक्सीकरण नाम समझो या ऑक्सीडेशन नाम समझो, बात एक ही होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, यह आपके पिछले साल पूछा हुआ था, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, दैनिक जीवन में प्रभाव। इसका उपयोग नहीं होगा, प्रभाव क्या होता है, ये जंग लग जाएगा लोहे में तो फिर उसका प्रभाव ही होगा ना, उपयोग थोड़ी होगा। प्रभाव, पहला हमारा क्या है दोस्त, पहला हमारा संक्षारण है, संक्षारण। अब ये संक्षारण का मतलब क्या है सर, संक्षारण का मतलब है बच्चा, जैसे हमारा लोहा है उस पर ऑक्सीजन से वो बाहर खुले में छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो लोहा क्या होगा भैया, खराब हो जाएगा, उस पर जंग लगने लगेगा। जैसे आभूषण वगैरह है उस पर भी क्या होता है, जंग लगने लगता है। आभूषण पे क्या होता है बच्चा, काली परत का जम जाना होता है। ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे संक्षारण कहलाते हैं, ठीक है। अब संक्षारण का हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण हो गया। और दूसरा क्या पूछा था आपसे संक्षारण के बारे में, और दूसरा पूछा था आपका इसके बारे में, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है भैया, विकृत गंधिता। ये सर विकृत गंधिता कहने का मतलब क्या होता है, चलो जी इसको समझ लेते हैं। सर विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित जैसे तेल हो गया, वसा हो गया,
ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, इनके स्वाद जो धीरे धीरे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अचार देखा होगा, आपने खटाई देखा होगा, तो उसको आप अगर वायु से संपर्क करता है, ठीक है, अगर वायु से संपर्क कर लेता है, जैसे आपने अचार डब्बे में रखा हुआ है, बढ़िया से खूब बना के तैयार करके रखा हुआ है, अगर उसमें धीरे से कहीं से हवा प्रवेश कर लिया तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है बच्चा, वो हो जाता है सड़ जाता है। क्या होता है, सड़ जाता है। यानी कि खाद्य पदार्थों को, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर जी, वो सड़े ना, उसको सड़ने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे जगह पे रखना पड़ता है, ऐसे मतलब कि उसको ढक करके रखना पड़ता है इस तरीके से कि ताकि उसमें हवा प्रवेश ना कर पाए। हवा प्रवेश कर लेगा तो उसको विनाश कर देगा, यानी अचार आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। यानी कि संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, इससे आपका पूछा हुआ था तो हमने आपको बता दिया इसके प्रभाव क्या होते हैं। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। क्या भैया, क्वेश्चंस के ऊपर कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे आपको एग्जाम में सेट करके देता है। ठीक है दोस्त, चलो जी। अच्छा, दैनिक जीवन में प्रभाव लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है। चलो जी, हमने अभी तक आपको जो पढ़ाया है उसको समेट करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। क्या है बच्चा, सर Fe2O3 है प्लस 2Al है। अच्छा, एल्युमिनियम है, Al2O3 हो गया सर जी, प्लस 2Fe हो गया। दी गई अभिक्रिया जो है बच्चा किस प्रकार की है, यानी आपको बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी कि सर हमारा क्या है, Fe3O, क्या बच्चा Fe3 है, Fe2O3 है बच्चा, और Al। अच्छा, पूछ यही रहा कि सर जी Al2O3 हो गया और यहाँ पे Fe को बाहर कर दिया। अभी आप ही बताओ मित्रों, यहाँ पे हमने आपको क्या पढ़ाया था। सर देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, Fe2O3 है और यहाँ पे हमारा सर ये Al है। एल्युमिनियम आया क्या किया, यानी कि एल्युमिनियम जो होता है हमारा केदारनाथ का पक्का आलू, केदारनाथ का कच्चा आलू जरा फीका पकाना, ये आपको पता है ना। चलो जी, नहीं केदारनाथ का मंगल आलू था ना भाई, केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाना, यानी कि एल्युमिनियम ऊपर है, एल्युमिनियम ऊपर है ना, यानी कि हमारा वहां पे जो अभिक्रिया श्रेणी हमने आपको बताया था उसमें क्या एल्युमिनियम ऊपर है, Fe नीचे है, तो एल्युमिनियम साहब ने क्या किया, Fe साहब को बाहर ढकेल दिया, Fe साहब को बाहर निकाल दिया। तो ये कौन सा हमारा अभिक्रिया होगा बच्चा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ना सर संयोजन नहीं है, वियोजन होगा। ना सर वियोजन नहीं, द्विविस्थापन है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा बच्चा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे थे, देखो 2022 और 2024 में पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश एवं पड़हरिम, अच्छा सूर्य के प्रकाश एवं पड़हरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। सिंपल सी बात है सर, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है दोस्त, ग्लूकोज बनता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है भैया, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। चलो जी, क्या बनता है दोस्त, ग्लूकोज बनता है, यानी कि CO2 है और H2O, उसको संयोजन से क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आयनों के विनिमय से, आयनों के विनिमय से क्या होता है भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। और जब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट आपको बता रहा था तो वहां पे बताया होगा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो नाम होता है, एक हमारा उभय अपघटन भी होता है। क्या होता है, उभय अपघटन। ये तो होगा नहीं सर जी, वियोजन तो हो नहीं रहा है, विस्थापन अभिक्रिया मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि आयनों के आपस में वियोजन के, यानी कि सिंपल सा मतलब है, ये ऐसा कह रहा है, AB है और यहाँ पे CD है, ये दोनों आपस में क्या करना है, विनिमय कर लेना है, और ये दोनों आपस में विनिमय कर रहे हैं बच्चा। इसका मतलब AC और प्लस का BD, यानी कि ये दोनों देखो आपस में क्या कर लिए, विनिमय कर लिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका नाम क्या होता है, उभय अपघटन होता है। क्या होता है बच्चा, उभय अपघटन। ये वियोजन पे नहीं है, ये निशान हमारा किस पे है, उभय अपघटन पे लगाया गया। बात आपको समझ रहे हैं, आप वहां पे देखते रहेगा, 2020 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ताजा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, चलो जी, बात समझ में आ गई ना। चलो एग्जाम्पल्स हमने आपको सबके बता रखे हैं। यहाँ पे देखो, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, यानी कि सर कार्बन है, इसको जब मैं वायु में जलाऊंगा तो क्या बनेगा दोस्त, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ये क्या हो रहा है जी, देखो 2 या 2 से अधिक अभिकारक
पदार्थ हमारे मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं तो वो हमारा संयोजन अपक्रिया कहलाता है। क्या? संयोजन अपक्रिया कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ये अभी हमने आपको किस में दिखाया? ये हमने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिखाया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संयोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, आप संयोजन अपक्रिया का डेफिनेशन लिखेंगे बाकायदा और ये एग्जाम्पल एक 2-4 ठोर लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमारा मैग्नीशियम का रिबन वाई में जलाते हो तो। चलो जी, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो जी, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है सर जी? परिवार उजाड़ देना, यानी अपने ऊपर वाला नीचे वाले को अलग कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? अभी पीछे वाला आपने देखा है कि दोनों आपस में क्या करते हैं? विनिमय कर लेते हैं आयनों का। और वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या होता है? उसको गर्म करने पे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर या फोटोसिंथेसिस होने पर वो क्या होता है? टूट जाता है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सर रासायनिक अभिक्रिया में CuSO4 प्लस Fe है। अच्छा, CuSO4 प्लस, अच्छा FeSO4, ओके ओके, और प्लस Cu है। क्या भैया? संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या उभय विस्थापन अभिक्रिया? नहीं नहीं सर, सिंपल सी बात है। क्या हमारा दोस्त? Cu बाहर निकला, इसका मतलब क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। देख रहे हो कितनी बार पूछा है, 2018 में, 2021 में, 2022 में। ये हमारे पेपर का पैटर्न होता है। ठीक है दोस्त, ये तो हमारा अभी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ ना, थ्योरी में ज़्यादा उतना बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं है, लेकिन जब मैं आपका एग्जाम नज़दीक आने लगेगा, जब मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा क्वेश्चंस के 1 शॉट में, जब आपको एक चैप्टर 1 शॉट में कराऊंगा, यानी एक चैप्टर में आपको 1 घंटे में कराऊंगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना भाई? वहाँ पे इतना ये बातचीत नहीं होगी। निम्नलिखित अभिक्रिया जैसे CaCO3 है, अब हमने इसको उष्मा दे करके तोड़ दिया, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। हमने आपको बताया था ये वियोजन अभिक्रिया। क्या बच्चा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा वियोजन? थर्मल वियोजन है। कौन सा वियोजन है? थर्मल वियोजन है। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, या मेरे दोस्त संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया को हमने बताया था क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? वियोजन अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्त? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े बच्चा? यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यही भी क्या था दोस्त? हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर के अंदर आपने क्या सीखा? इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने क्या सीखा? ये जो चैप्टर था हमारा, एक बार मैं आपको फर्स्ट पेज पे लाता हूँ। इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चा? ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण वाला चैप्टर था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया पूरा। इस चैप्टर के अंदर मैंने क्या पढ़ाया बच्चा? कि सर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चा, सर रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा कैसे जाता है? लिखने का मतलब है सर जी, बड़े बड़े ऐसे सेंटेंस में लिखा हुआ था, हमने उसको क्या किया बच्चा? उसको शब्दों में हमने पिरो दिया। शब्दों में पिरोने के बाद हमने उसको क्या किया बच्चा? उसके सिंबल्स और उसके संकेत के रूप में, उसके सूत्र के रूप में हमने उसको लिखने का प्रयास कर दिया। वो हमारा क्या हो गया सर? केमिकल इक्वेशन बन गया। केमिकल इक्वेशन के बाद हमने उसको बैलेंस करना आपको बता दिया कि उसको सर बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने के बाद हमने बताया बच्चों कि उसका इस्तेमाल हमारा क्या होता है दैनिक लाइफ में। ठीक है, अब उसका इस्तेमाल हमने बताने के बाद तब हमने आपको बताया कि अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। यही मेन हमारा टॉपिक था कि अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है, अभिक्रियाएं जो होती हैं, 5 प्रकार की हमने अभिक्रियाएं बताया आपको। कौन कौन सा? ऐसा अंगुली पे आप बताओगे 5 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी थी बच्चों? आप क्या बताओगे सर? पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम क्या कर रहे थे? कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, यानी कि 2 लोगों को मिला के एक सिंगल हम लोग क्या कर रहे थे? उत्पाद बना दे रहे थे। वो हमारा क्या था बच्चा? वो हमारा क्या कहलाता था? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाता था। बात समझ में आ रही है? दूसरा हमारा क्या था? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को अभी आपने देखा कि उसका नाम क्या था? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का नाम क्या हो गया बच्चा? अपघटन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, फिर हमने बताया था क्या बच्चा? वियोजन के बाद हमने बताया था वियोजन जो होता है हमारा 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? थर्मल के द्वारा हो सकता है, नहीं थर्मल वियोजन हो सकता है, विद्युत वियोजन हो सकता है, और प्रकाश के द्वारा भी वियोजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा तीसरा नंबर का क्या था? तीसरा नंबर का था हमारा बच्चा कौन सा रिएक्शन था? वियोजन हो गया, हमने वियोजन भी कर दिया, उसको हमने कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया। और तीसरा नंबर का जो रिएक्शन था बच्चा हमारा क्या था? तीसरा नंबर का रिएक्शन क्या था? उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या था बच्चों? उष्मा क्षेप नहीं, विस्थापन अभिक्रिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना। तीसरा वाला हमने बताया था तीसरा नंबर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा नंबर हमारा क्या था बच्चा?
ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रिएक्शन, यानी कुछ हमारे अभिक्रियाएं होती थी जो हमारे ऊष्मा को अवशोषण करती थी, कुछ हमारी क्या होती थी ऊष्मा को बाहर रिलीज करती थी, एनर्जी को रिलीज करती थी। ठीक है बच्चा। और उसके बाद पांचवा हमारा आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है बच्चा? ऑक्सीजन से जुड़ना, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है बच्चा? बहुत ही खतरनाक होता है। जब कोई भी चीज ऑक्सीजन से जुड़ती है तो वो, अब किसी को जलाना हो तो जलाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने के अलावा कहीं भी उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं होता है। ठीक है बच्चों। जैसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन को जलाना, मतलब लकड़ी जलाना है तो भी वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। किसी चीज को सड़ाना है तो भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जैसे क्या होता है बच्चा, खाद्य पदार्थ होते हैं दैनिक जीवन में, इसका प्रभाव क्या होता है? जैसे खाद्य पदार्थ हो गया हमारा, चिप्स उप्स नमकीन का पैकेट वगैरह हो गया, आप देखते हो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी क्या होता है, हवा प्रवेश कर लेता है, तो हवा प्रवेश करने की वजह से क्या होता है? वो महरा जाता है। महराने का मतलब सिंपल सा मतलब खराब हो जाता है। ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चीज खाद्य पदार्थ हो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश किया, यानी उसको सड़ा देगा। ठीक है। अगर धातु है हमारा, तो धातु को सड़ाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या बच्चा? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वही खाना वाना हो गया उसको सड़ा देता है तो उसको मैं बोलता हूँ किण्वन। ठीक है। जैसे खाना हो गया, दाल चावल हो गया, उसको आप रख दोगे तो वो हवा के संपर्क से सड़ जाता है। रोटी उसमें क्या होता है? सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो अगर हमारा अनाज है, कोई खाने वाली चीज है, वो उसको सड़ना नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं किण्वन। ठीक है बच्चा। जैसे जलेबी बनाया जाता है ना, मैदा जो होता है उसको किण्वन विधि के द्वारा बनाया, किण्वन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। उतना नहीं सड़ा दिया जाता कि जो खाने के लायक ना बचे। ठीक है। बात समझ में आ रही दोस्त? तो यहाँ पे हमने आपका ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 5 लेक्चर लेने पड़े। कितने? 5 लेक्चर लेने पड़े। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मैंने हर एक चीज़ को जो आपके बोर्ड एग्जाम से, यानी एनसीईआरटी को देखते हुए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उन हर टॉपिक को मैंने कवर किया बच्चा। एक भी मैंने आपका टॉपिक को छोड़ा नहीं है। वो भी हमने हर एक टॉपिक को हाथ से लिख करके पढ़ाया है। ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है बच्चा, आपको सीधे सीधे क्या करना है, चीज़ों को लिखना है, नोट्स बनाना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है। बाकी मैं फालतू की चीज़ें नहीं कहूँगा। जो भी आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट वगैरह किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी, और नहीं तो आपकी मर्जी है बच्चा। मैं तो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए, उसका लाभ लीजिए। चलिए, अब इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। वैसे तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया यूनिट वाला केमिस्ट्री का, पूरा चैप्टर कंप्लीट ही करूँगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर क्या होगा बच्चों? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।